हेलो एंड वेलकम बैक माय डियर फ्रेंड्स। आज हम लोग एनसीईआरटी मैथ क्लास 10th का पहला चैप्टर जिसे वास्तविक संख्या कहते हैं उसके सभी वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो एग्जाम में बहुत बार पूछे जा चुके हैं। पहला सवाल है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में किसे परिकलित करने की तकनीक है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म जिसका फॉर्मूला होता है a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। इसकी सहायता से हम लोग मासा ज्ञात करते हैं। मासा यानी एचसीएफ निकाला जाता है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म मासा ज्ञात करने की तकनीक है। दूसरा सवाल है, निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या वैसी संख्या जो एक और अपने आप से कटे उसे ही अभाज्य संख्या कहते हैं। जो 6 है वो 1 से कटेगा और 6 से कटेगा। इसके अलावा ये 2 से कटेगा और 3 से कटेगा। 9 है वो 1 से कटेगा और 9 से कटेगा। इसके अलावा ये 3 से भी कटेगा। 15 है 1 से कटेगा 5 से कटेगा। 15 से भी कटेगा 3 से भी कटेगा। 15 है 1 से कटेगा 15 से कटेगा 5 से कटेगा 3 से कटेगा। 11 है वो 1 से कटेगा और 11 से कटेगा। आभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो एक और अपने आप से सिर्फ कटना चाहिए। तो 11 1 से कट रहा है और अपने आप से कट रहा है, इसीलिए ये अभाज्य संख्या है। इसके अलावा ये सभी संख्याएं भाज्य संख्या है। तीसरा, दो क्रमिक सम संख्याओं का मासा क्या होगा। मासा यानी एचसीएफ क्या होगा। दो क्रमिक यानी लगातार सम संख्या, जैसे 2 4 लगातार सम संख्या हुआ, 4 6 लगातार सम संख्या हुआ। कोई भी दो लगातार सम संख्या का एचसीएफ निकालना है। 2 और 4 का एचसीएफ निकालेंगे। 2 से 4 को डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स में। एचसीएफ इक्वल टू इस तरफ जो होता है वो आंसर होता है, यानी एचसीएफ कितना हो गया 2। फोर्थ सवाल है, यदि भाग एल्गोरिथ्म a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर में b इक्वल टू 17 q इक्वल टू 50 तथा r इक्वल टू 10 हो तो a का मान क्या होगा। इसका फॉर्मूला दिया हुआ है a बराबर बी क्यू प्लस आर, जिसमें a का मान ज्ञात करना है। b का मान दिया है 17, b की जगह लिखेंगे 17। यहाँ पर किसी का भी साइन नहीं होगा, यानी गुना का साइन देंगे। क्यू का मान हो गया 50 प्लस आर का मान हो गया 10। 17 में 50 से गुना करेंगे तो 850 प्लस 10। 850 में 10 जोड़ेंगे तो 860। दूसरा सवाल है, दो अपरिमेय संख्या 3 प्लस रूट 6 तथा 3 माइनस रूट 5 का गुणनफल होगा। एक परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्णांक संख्या या प्राकृत संख्या। अपरिमेय संख्या वैसी संख्या जिसे p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। ये रूट 6 का फैक्टर निकालेंगे, 6 को लिखेंगे 3 गुने 2। रूट में से उसी संख्या को बाहर निकालेंगे जिसका जोड़ा अंदर मौजूद हो। जैसे कहने का मतलब 3 गुने 2 गुने 2 है, इसमें रूट में 2 ठो है, इसलिए 2 के बदल 1 लिखा जाता है। रूट से 1 बाहर निकाला जाता है और जो सिंगल होगा उसको रूट में ही छोड़ दिया जाता है। इसी तरीके से जो 6 है इसको लिख सकते हैं 3 गुने 2, 3 दुने 6। तो ये दोनों सिंगल है इसलिए रूट से बाहर नहीं निकलेगा, इसीलिए ये अपरिमेय संख्या है। इसी तरीके से 5 भी जो रूट में है वो अपरिमेय संख्या है। तो ये दोनों संख्या अपरिमेय संख्या है। अब पूछ रहा है ये दोनों का गुणनफल कैसी संख्या होगा। तो इसमें और इसमें गुना करेंगे, 3 प्लस रूट 6 और 3 माइनस रूट 5 से गुना करेंगे। 3 से 3 में गुना करेंगे 3 तिहाई 9, फिर 3 से
√5 से गुना करेंगे। 3 में √5 से गुना होगा और ये प्लस रहेगा, ये माइनस, प्लस माइनस माइनस। 3 में √5 से गुना तो 3√5, जो रूट में रहेगा वो रूट में लिखाएगा, जो बाहर रहेगा वो बाहर लिखेंगे। इसी तरीके से इससे इसमें गुना करेंगे, यह भी प्लस, यह भी प्लस, तो प्लस। 3 में √6 है तो 3√6, ये प्लस है, ये माइनस है, माइनस हो जाएगा। रूट में रूट से गुना करेंगे, यानी √6 से √5 में, तो रूट से रूट में गुना होता है और बाहर जो रहता है उसको बाहर में गुना किया जाता है। 6 25 हो जाएगा 30, ये हो गया 9 माइनस 3√5 प्लस 3√6 माइनस 30 का फैक्टर 3 गुने 2 गुने 5, 5 दूनी 10, 10 या 30। इसमें कोई भी संख्या जोड़ा नहीं है जो रूट से बाहर निकले। 6 में भी जोड़ा नहीं है जो रूट से बाहर निकाले, इसलिए ये पूरी संख्या अपरिमेय संख्या है। इसीलिए दो अपरिमेय संख्या, ये दोनों संख्या का गुणनफल कैसी संख्या होगी, तो अपरिमेय संख्या होगी। √10 और √15 है परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्णांक संख्या या प्राकृत संख्या। √10 गुने √15, 10 को लिख सकते हैं 5 गुने 2, 15 को लिख सकते हैं 3 गुने 5। दोनों पे रूट है, दोनों को एक ही में लिख देंगे, 5 गुने 2 तो 3 गुने 5। जब दो रूट में जोड़ा लगेगा, 2 के बदल 1 बाहर निकालेंगे। 2 5 था रूट में तो 1 बाहर लिखेंगे, बच जाएगा रूट में 2 और 3, यानी 5 √3 दूनी 6। 6 रूट से बाहर नहीं निकला, इसीलिए ये अपरिमेय संख्या हो गया। जब 2 सब निकल जाएगा रूट से बाहर तो परिमेय हो जाएगा, लेकिन कोई भी बच गया तो अपरिमेय हो जाएगा। 156, 7वां सवाल। 156 इक्वल टू 2 का पावर x गुने 3 का पावर y गुने 13 का पावर z हो तो x प्लस y प्लस z का मान निकालने के लिए बोल रहे हैं। 156 का फैक्टर निकालेंगे, दो से डिवाइड करेंगे, 2 7 14, 2 8 16, 2 3 6, 1 बचा इसमें, 2 9 18, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 एकम 3, 3 3 9, 156 का फैक्टर आया 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13। इसमें दो ठो है, इसलिए 2 का पावर 2 लिखेंगे। 3 1 है तो 3 का पावर 1 गुने 13 1 है तो 13 का पावर 1। यहाँ पर दिया था 2 का पावर 1 गुने दिया था 3 का पावर y गुने 13 का पावर z। 3 का पावर y गुने 13 का पावर z। इसको और इसको कंपेयर करेंगे तो x इक्वल टू हो जाएगा 2 2 का पावर x दिया था, 3 का पावर y दिया था और 13 का पावर z दिया था। तो यहाँ दोनों बेस इक्वल है तो पावर इक्वल होगा। इसको और इसको कंपेयर किया जा रहा है तो x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 1, z इक्वल टू 1। निकालना था x प्लस y प्लस z, तो x का मान आया 2 प्लस y का मान आया 1 प्लस z का मान भी आया 1। 2 1 3, 3 1 4। इसी तरीके से 18वां सवाल है। 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या होगा। 2 का घातांक यानी 144 का फैक्टर निकालेंगे और उसमें देखेंगे 2 कितना बार आया है, वही उसका आंसर होगा।
144। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 सते 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से लगाएंगे, 2 तिहाई 6, 1 बचा, 2 छक 12, फिर 2 से लगाएंगे, 18 बार में, फिर 2 से लगाएंगे, 9 बार में, फिर 3 से लगाएंगे, 3 बार में। 144 का फैक्टर निकाला गया। उसमें सवाल पूछ रहा है कि 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या है, यानी 2 कितनी बार आया है। 144 के फैक्टर में 2 कितना है, 1 2 3 4, इसलिए इस सवाल का आंसर होगा 4। यही पूछता कि 144 के घातांक में गुणनखंड में 3 का घातांक कितना है, तो 3 दो ठो है, इसलिए 3 का घातांक 2 हो जाता है। नवा सवाल है, यदि Q एक धनात्मक पूर्णांक है तो निम्न में कौन धनात्मक विषम पूर्णांक होगा। धनात्मक पूर्णांक यानी प्लस वाला संख्या, जो संख्या होगा वो प्लस में होगा। 6, 5, 11, 12 ऐसी संख्या। ऋणात्मक पूर्णांक बोलता तो -6, -5, -11, -12, ये सब ऋणात्मक पूर्णांक होता है। धनात्मक Q एक धनात्मक पूर्णांक है यानी प्लस वाला संख्या है, और उसमें से बोल रहा है कि कौन धनात्मक विषम पूर्णांक होगा। Q के जगह अपने मन से कोई भी संख्या लिखेंगे जो धनात्मक संख्या होना चाहिए। तो Q की जगह हम 1 लिखेंगे, +1। 6 में 1 से गुना तो 6 + 1 = 7। यहाँ Q की जगह 1 लिखेंगे तो 6 गुने 1 + 2, 6 1 जो 6 + 2 8। यहाँ 6 की जगह Q की जगह 1 लिखेंगे +4। 6 में 1 से गुना करेंगे, 6 + 4 10 हो जाएगा। यहाँ Q की जगह 1 लिखेंगे, 6 1 जो 6 + 6 12। सब जगह Q की जगह 1 लिखे हैं, तो यहाँ 8 आया, यहाँ 10 आया, यहाँ 12 आया, यहाँ 7 आया। सवाल हमको बोल रहा था कि धनात्मक विषम पूर्णांक होना चाहिए, विषम संख्या होना चाहिए। ये 2 से कट जाएगा, ये सम संख्या। 10 भी कटेगा, सम संख्या। 12 भी कटेगा, सम संख्या। लेकिन 7 जो है वो 2 से नहीं कटेगा, इसलिए ये विषम संख्या हुआ। तो जो ये आंसर है 6Q + 1, ये धनात्मक विषम पूर्णांक को निरूपित करेगा। 10 सवाल है, 0.57 इस पर लिखा है रेकरिंग का सरल रूप है। 0.57 इस पर बार लगा हुआ है यानी रेकरिंग लगा हुआ है। इसको P/Q के रूप में लिखना है, सरलतम रूप में लिखना है। जो संख्या दिया रहेगा उसको लिखेंगे। 057 दिया था, क्योंकि संख्या के पहले 0 का मान नहीं होता है, इसलिए 0 को नहीं लिखेंगे। यहाँ कोई और संख्या होता तो यहाँ लिख देते। बटे पॉइंट के बाद जितनी संख्या पे बार लगा होता है हर में उतना 9 लिखेंगे। 2 संख्या पर बार लगा हुआ है, इसलिए हर में 2 9 लिखेंगे। तो 57/99 ये आंसर होता, लेकिन ऑप्शन में दिया हुआ नहीं है। इसको सरल रूप में लिखना है यानी काट कर लिखना है। 3 से इसको काटेंगे, 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9। 3 से इसको काटेंगे, 3 एकम 3, इसमें 2 बचेगा, 3 9 27, यानी 19/33 इसका सरल रूप हुआ। 11 सवाल, 2 संख्याओं का मासा 15 है और लासा 105 है। उनमें एक संख्या 5 है तो दूसरी संख्या कितनी होगी। 2 संख्या
था दिया हुआ, उसका मासा निकाला गया तो 15 आया और लासा निकाला गया तो 105 आया। जिसमें से एक संख्या दिया हुआ है 5, तो दूसरी संख्या कितनी होगी? दूसरी संख्या निकालना है तो क्या करेंगे, मासा और लासा को गुना कर देंगे। मासा दिया था 15 और लासा दिया था 105 और पहली संख्या से डिवाइड करेंगे, क्योंकि दूसरी संख्या का फॉर्मूला होता है मासा गुने लासा बटे पहली संख्या। 5 से 15 को काटेंगे, 5 यही 15। अब 3 से 105 में गुना करेंगे, 5 यही 15, 3 एकम 3, 315 इस सवाल का आंसर होगा। 12वां सवाल है 6x का पावर 4y और 12xy का महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक का मतलब HCF होता है, यानी ये दोनों का HCF कितना होगा? 6x का पावर 4y और 12xy का HCF निकालना है। ये 6 है, इसका फैक्टर करेंगे 3 गुने 2, 3 दूनी 6। यहाँ x का पावर 4 है, यानी x 4 बार लिखेंगे, 1 2 3 4 गुने y 1 है, y 1 लिख देंगे। इसी तरीके से 12 का फैक्टर 3 गुने 2 गुने 2, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, इसमें x 1 है, y 1 है। निकालना है HCF। जो दोनों में मिलेगा उसी को लिखेंगे। 3 दोनों में है, 3 लिखा जाएगा। 2 भी दोनों में है तो 2 को लिखेंगे। फिर एक एक x दोनों में मिल रहा है और एक एक y दोनों में मिल रहा है, तो एक x लिखेंगे, एक y लिखेंगे। तो 3 दूनी 6, xy, तो 6xy इस सवाल का करेक्ट आंसर है। 13वां सवाल है यदि 65 और 117 का मासा 65m माइनस 117 के रूप में है तो m का मान क्या होगा? 65 और 117 का मासा निकाला गया जो इस रूप का है, तो यहाँ m का मान क्या होगा वही पूछ रहा है। 65 और 117 इसका फैक्टर निकालेंगे तो 13 25 65। 117 का फैक्टर निकालेंगे 13 गुने 9, 13 नवा 117, 9 को लिख सकते हैं 3 गुने 3। HCF पूछ रहा है मासा। मासा क्या होता है? जो दोनों का फैक्टर में कॉमन होगा वही मासा होगा, यानी जो दोनों में रहेगा वो मासा होगा। ये दोनों संख्या का मासा कितना है? 13, और इसका मासा सवाल के हिसाब से 65m माइनस 117 के रूप में है। क्या करेंगे, लिखेंगे 65m माइनस 117 इक्वल टू 13, क्योंकि HCF आया 13। 65m इक्वल टू 13, माइनस में 117 इधर भेज देंगे, प्लस में 117, m इक्वल टू 117 में 13 जोड़ेंगे 130 बटे 65, 65 दूनी 130, m इक्वल टू 2 आ गया, यानी m का मान 2 होगा। 14वां सवाल 2, 10 और 20 के लसा और मासा का अनुपात पूछ रहा है। 2, 10, 20 तीनों का फैक्टर निकालेंगे। 2 गुने 1, 10 का 2 गुने 5 गुने 1, 20 का 2 गुने 2 गुने 5 गुने 1, 2 एकम 2, 2 पचे 10, 10 में 1 से गुना 10, 2 दूनी 4, 4 पचे 20। इसका HCF पूछा जाए तो दोनों में कॉमन होगा वो HCF होगा, तो 2 तीनों में है
3 गो संख्या है तो तीनों में मिलेगा वो एचसीएफ होगा। 4 संख्या रहेगा तो चारों में मिलेगा वही एचसीएफ होगा। तो 2 2 तीनों में है, इसलिए एचसीएफ 2 और 1 भी तीनों में है, इसलिए 2 गुने 1 यानी 2। एचसीएफ हो गया 2। और एलसीएम, एलसीएम क्या होता है? जो तीनों में मिलेगा उसको लिखेंगे। तो 2 और 1 तीनों में था, इसके अलावा जो बच जाएगा उसको भी लिखेंगे। तो यहाँ बचा 5, यहाँ बचा 2, 5 गुने 2, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20। तो एलसीएम हो गया 20 और एचसीएफ हो गया 2। पूछ रहा था लसा और मासा का अनुपात, यानी लसा बटे मासा पूछ रहा है। तो लसा 20 और बटे मासा, अनुपात का मतलब होता है बटे। तो लासा पहले पूछा तो लासा पहले लिखेंगे, फिर मासा है तो मासा नीचे लिखेंगे। यही पूछता मासा बटे लासा तो 2 बटे 20 लिखते। 2 से काटेंगे एक बार में, फिर 2 से इसको काटेंगे 10 बार में, यानी 10 बटे 1 इक्वल टू 10 अनुपात 1। बी इसका करेक्ट आंसर होगा। 15वां सवाल, सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मासा कितना होगा? सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मासा। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होता है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है। अभाज्य संख्या जो 1 से कटे और अपने आप से कटे, तो जो 2 है वो 1 से कटेगा और 2 से कटेगा, इसके अलावा और किसी से नहीं कटेगा, इसलिए ये अभाज्य संख्या है। भाज्य संख्या जो 1 से कटे, अपने आप से कटे और किसी संख्या से कटेगा तो उसको भाज्य संख्या बोलते हैं। तो 4 जो है 1 से कटेगा, 4 से कटेगा, इसके अलावा ये 2 से भी कट रहा है, इसलिए ये भाज्य संख्या है। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होता है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है। इसका पूछ रहा है मासा, तो 2 और 4 का फैक्टर निकालेंगे। तो 2 का फैक्टर 2 गुने 1 और 4 का फैक्टर 2 गुने 2 गुने 1। मासा पूछ रहा है यानी एचसीएफ पूछ रहा है। 2 संख्या है, 2 और 4 है, इसका फैक्टर जो दोनों में मिलेगा उसको लिखेंगे। 2 दोनों में है तो 2 लिखेंगे, 1 दोनों में है तो 1 लिखेंगे। 2 गुने 1 यानी 2। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा। 16वां सवाल, यदि एफ एक्स इक्वल टू एक्स का पावर 3 माइनस 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 हो तो f1 का मान क्या होगा? f इंटू एक्स बराबर एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। एफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ था, इसको यहाँ लिखे हैं। f1 का मान पूछ रहा है, f1, इसका मतलब ये x की जगह 1 लिखा हुआ है, जहां जहां x है वहां वहां 1 लिखेंगे। x की जगह 1 लिखेंगे, इसका पावर 3 है, माइनस 5, यहाँ पर किसी का साइन नहीं रहेगा तो गुना का साइन देंगे। x की जगह 1 लिखेंगे, उसका स्क्वायर है स्क्वायर लिखेंगे, प्लस 2 गुने x की जगह 1 प्लस 2। 1 का पावर 3 यानी 1 3 बार लिखेंगे, 1 गुने 1 गुने 1, गुना करेंगे तो 1 आ जाएगा। माइनस 5 गुने 1 का पावर 2 है, 1 2 बार लिखकर गुना करेंगे तो 1 आएगा, प्लस 2 1 जा 2 प्लस 2, 1 माइनस 5 में 1 से गुना तो 5, प्लस 2 2 जोड़ देंगे तो 4, 4 और 1 जोड़ेंगे तो 5, अब माइनस ये 5, 4 और 1 5, अब माइनस 5, 5 में से 5 गया तो 0। सत्रहवां सवाल, निम्न में कौन सा परमेय है? परमेय संख्या वैसी संख्या जिसे p बटे q के रूप में लिखा जा सकता है। ये जो 7 है इसको
इसका फैक्टर निकालेंगे तो 7 और 1 आएगा। 16 का फैक्टर 4 गुने 4, 25 का फैक्टर 5 गुने 5, रूट ओवर है, रूट ओवर करेंगे। इनका फैक्टर तो 3 गुने 1 हो जाएगा और 2 का फैक्टर 2 गुने 1 हो जाएगा। ये पहले से 3 था बाहर में। जब भी रूट में दो संख्या सेम सेम रहेगा तभी वो रूट से बाहर निकलेगा। जैसे यहाँ 4 4 दोनों में है तो 4 बाहर निकल जाएगा। नीचे भी 5 5 2 है, जोड़ा रहेगा रूट में तो एक बाहर निकालेंगे। यहाँ सिंगल है, रूट में 3 और 1 है, सिंगल है इसलिए ये रूट से बाहर नहीं निकलेगा। जो रूट से बाहर नहीं निकलेगा वो अपरिमेय संख्या हो गया, इसलिए ये अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है। लेकिन ये रूट से बाहर निकल गया इसलिए ये परिमेय संख्या हो गया। जो पाई होता है वो अपरिमेय संख्या होता है, लेकिन पाई का मान जब 22/7 होता है वो परिमेय संख्या होता है। पाई अपरिमेय संख्या, लेकिन पाई का मान जो 22/7 होता है वो परिमेय संख्या होता है। 18वां सवाल, निम्न में कौन अलग है? यहाँ है 3/5, यहाँ है रूट 16/√4, यहाँ रूट 2/5, यहाँ 25/4। इस पे रूट नहीं है, इस पे भी रूट नहीं है। ये दोनों में से कोई अलग हो सकता है। 16 को लिख सकते हैं 4 गुने 4, 4 को लिख सकते हैं 2 गुने 2। दो संख्या रूट में सेम सेम है तो एक बाहर निकालेंगे। यहाँ भी दो सेम सेम है तो एक बाहर निकालेंगे। तो ये भी रूट से बाहर निकल गया, ये भी रूट से बाहर निकला है, ये भी रूट से बाहर निकला है। इस पे भी रूट नहीं है, इस पे भी रूट नहीं है, इस पे भी रूट नहीं है, लेकिन इस पे रूट रह गया इसलिए ये अलग संख्या हो गया। क्योंकि 2 का फैक्टर 2 और 1 आएगा, 2 1 2। तो इसमें रूट से बाहर कोई निकलेगा नहीं इसलिए ये रूट में रहेगा, तो इसलिए ये अलग संख्या है। संख्या 0.3 और 2 इस पर बार लगा हुआ है, इसको p/q के रूप में, जहां p q पूर्णांक है, q नॉट इक्वल 0 है, यानी q का मान 0 नहीं है। इसको लिखा जा सकता है, किस रूप में लिखा जा सकता है? 0.32 इस पर बार लगा हुआ है। जो संख्या दिया रहेगा उसको लिखेंगे, 32 दिया हुआ था उसको लिखेंगे। शुरू में 0 रहेगा तो 0 नहीं लिखेंगे। जितनी संख्या पे और जितनी संख्या पे रेकरिंग नहीं रहेगा उसको घटाएंगे। तो 0 और 3 पे रेकरिंग नहीं है तो 3 को घटाएंगे। 0 3 इसका मतलब 3 हुआ तो 3 को सिर्फ घटाएंगे, बटे पॉइंट के बाद जितनी संख्या पे रेकरिंग होगा हर में उतना 9 लिखेंगे। सिर्फ 2 ही पे रेकरिंग है, यानी एक संख्या पे रेकरिंग है तो एक 9। पॉइंट के बाद एक और संख्या है जिस पे रेकरिंग नहीं है, जिस पे रेकरिंग नहीं रहता है उसके लिए 0 लिखा जाता है। 32 में से 3 घटा देंगे तो बच जाएगा 29/90, 29/90। बी करेक्ट आंसर है। 20वां सवाल, 8 का पावर 0 गुने 2 का पावर 0 का मान कितना होगा? का पावर 0 उसका मान 1 होता है, यानी कोई भी संख्या हो उसका पावर 0 होता है तो उसका मान 1। 1 लाख भी रहता है उसका पावर 0 रहता तो उसका मान भी 1 होता। 8 का पावर 0 इसका मान 1, यहाँ गुना का चिन्ह गुना। 2 का पावर 0 इसका मान भी 1, 1 में 1 से गुना करेंगे आंसर आएगा 1। ये है 20 VVI क्वेश्चन वास्तविक संख्याओं से, जो आपको एग्जाम में काफी मददगार साबित होगा। थैंक्स फॉर यू।